हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। मैं हूं जाहिद सैयद, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। और आज आप लोगों को मैं बहुत ज़बरदस्त आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों, कोविड-19 के बाद में बहुत सारे मेडिकल स्टोर ओपन हो गए हैं, किराना स्टोर ओपन हो गए हैं और बहुत सारे लोग इसको और चालू करना भी चाहते हैं। और किराना स्टोर एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस ग्रो होते ही जा रही है और हर किराना स्टोर पर आपको कस्टमर्स भी दिख रहे हैं। लेकिन और आप भी शायद कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, इतना बड़ा नॉलेज नहीं है, हम लोग इसको कैसे करें। दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे मतलब मेरे इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ, तो ऑब्वियसली उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि केवल 3,000 रुपए में आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो किराना स्टोर का। बिल्कुल, मैं आपको 3,000 कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और आप इसमें से बहुत स्ट्रांग इनकम कर सकते हो। बहुत स्ट्रांग। मैं आपको एक केस स्टडी इसी वीडियो में बताने वाला हूं और कैलकुलेशंस करके बताने वाला हूं कि आप कैसे इसमें से करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए महीना इनकम कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए महीना नेट प्रॉफिट आप कमा सकते हो। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं जाहिद सैयद, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। दोस्तों, अगर आपको किराना दुकान स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक कहीं पे बहुत अच्छे मार्केट में कोई शॉप देखना पड़ती है और उसके बाद में उसके डिपॉजिट्स भरना है। फिर हर महीना रेंट्स चालू हो जाते हैं, या फिर आप खुद की अगर ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर आप लोगों को अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ के अपना माल भरना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ रखना पड़ता है और कस्टमर का फिर इंतज़ार करना पड़ता है। फिर उसमें काफ़ी सारे अप डाउन्स है और आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन के नियर बाय जितने लोग हैं वही होंगे आपके प्राइम कस्टमर। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में आपकी दुकान ओपन कर सकते हो और आपको कोई भी इन्वेंटरी नहीं ओपन करना है। एक दुकान ओपन करने के लिए जहां लाखों करोड़ों रुपए लग जा रहे हैं, यहां पे आप सिर्फ केवल 3,000 में पूरे इंडिया में अपनी दुकान चला सकते हो। तो देखते हैं कैसे। आपको सिंपल करना क्या है दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपको दो तीन चीज़ें सीखनी होंगी। एक, स्मार्टफोन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इससे हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको दो तीन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उनको डाउनलोड करना है, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए। इन ई कॉमर्स और ऐसी कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ओके, इनको डाउनलोड कर लेना है। इनको डाउनलोड करने के बाद में इनके सेलर्स ऐप भी है, इनके पार्टनर्स ऐप भी है, जैसे कि अमेजॉन सेलर ऐप है, ओके, और फ्लिपकार्ट पार्टनर्स ऐप है, फ्लिपकार्ट सेलर्स ऐप है। तो इस तरह से इनके जो ऐप्स है, इनके ऐप्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। मतलब आपके पास में जो अमेजॉन, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि मान लो अमेजॉन का आपके पास में अकाउंट है, वो आप अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो वो अकाउंट उसके लिए है। लेकिन अमेजॉन सेलर जो अकाउंट है, तो आप कुछ बेचना चाहते हो तो वो उसके लिए है, ओके। तो ये मैं आपको इस बिजनेस मॉडल में आपको डिजिटल एंड ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों मॉडल बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें से हो सकता है आप दोनों पे काम कर सको और हो सकता है कि आप किसी एक को चूज कर सको, इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना है। पहले हम लोग ले लेते हैं ऑनलाइन मॉडल। आपको पहले ही तो समझना है कि आपको अमेजॉन सेलर का आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें आपके फोन नंबर से लॉगिन कर लिए। अब यूजर ने पासवर्ड बहुत ही सिंपल रहता है, वो उसको डालना, ओके। आपको साइन अप पहले करना है, साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन हो गया तो सेलर अकाउंट की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर दीजिए, आपका अकाउंट गुड टू गो, आप रेडी हो गए हो। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उस सेलर ऐप पे एक कस्टमर केयर नंबर होता है, डायरेक्टली उनको फोन कीजिए, वो आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। मतलब आपको ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरी ये चीज़, अभी आपने तो डाउनलोड तो कर लिया, इसे सारे ऐप्स के आप कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, ओके। जो मैं मॉडल बता रहा हूँ ऑनलाइन में, उसमें तो आपको 0 रुपए लगेंगे, 0 रुपीज़, लिटरली 0 रुपीज़। लेकिन अगर मान लो जो ऑफलाइन में है तो आपको उसमें 3,000 रुपए लगने वाले हैं। वो कैसे? अब ये ऑनलाइन का जो मॉडल है, इसमें आप क्या करोगे कि मान लो जो एफएमसीजी मार्केट है, इस एफएमसीजी में से, मतलब हम जो किराना दुकान में से चीज़ें लाते हैं, इसको एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार लेते हैं, लगातार लेते रहते हैं, हम कंज्यूम करते हैं और फिर से हमको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें से हम मान लो कि आप लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी को एक कमोडिटी को आपने चूज़ कर लिया,
लेट्स सपोज आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है या आप किसी को जानते हो कि आपको बादाम बहुत अच्छे रेट में दे सकता है या किशमिश बहुत अच्छे रेट्स में दे सकता है, या फिर एफएमसीजी की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कम दाम में मिल सकती है, तो आप उसको ऑनलाइन ले जाकर बहुत अच्छे दामों में बेच सकते हो। आपको करना यह है, पहले खरीदना नहीं है, वो बादाम खरीदना है खुद खाते बैठोगे ऐसे नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है कि कहाँ पे अच्छे रेट्स में मिलेंगे और ऑनलाइन क्या रेट्स में सेल हो रहे हैं। अब जो ऑनलाइन जो रेट्स में सेल हो रहे हैं उसकी कंपटीटिव प्राइस आपको मार्केट में सर्च करना है। तो प्राइसिंग और उसकी क्वालिटी, ये दो चीज़ें आपको देखना है। अब दो चीज़ों में आपको ये दिख गया कि मुझे कम प्राइसिंग में और अच्छी क्वालिटी अगर मिल रही है, बस ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया है। अब आपको उनके पास जाना है और उनको ये बोलना है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, रिटेल बिजनेस, मैं सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट खरीदूंगा अगर आप मुझे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और मुझे कम दाम में अगर आप देते हो तो। अब जब आप वो रेडी हो गया है, वो देख रहा है कि आपका बिजनेस अगर ग्रो होते ही गया तो वो आपसे ही प्रोडक्ट लेने वाला है और आपको कम दाम में अगर देता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हो सकता है कि आपको 10 में से कुछ लोग जो आपको बेहतर क्वालिटी और प्राइस दे रहे हैं, आप उसको एक दो लोगों को चूज कर लीजिए। अब उसके फोटो लीजिए अच्छे से। अब वहां पे उनके प्रोडक्ट जाकर, ओके, उनके यहाँ पर जाकर एक वाइट कपड़ा अपने साथ रखिए, उस पर अपने जो भी आइटम्स आप सेल करना चाहते हो उसके अच्छे से पिक्चर्स ले लीजिए और उन पिक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही ऑनलाइन सामने से ऑर्डर आते जाएंगी, आप फौरन, आपको 1 से 1.5 दिन मिल जाता है इसको डिस्पैच करने के लिए। तो आप फौरन आइए और जो होलसेलर जिससे आप बात करके रखे हैं उससे आप उस प्रोडक्ट को लीजिए और उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको आगे डिस्पैच कर दीजिए। डिस्पैच करना बहुत सिंपल है। जैसे अमेज़ॉन से कोई आता है आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने, वैसे ही अमेज़ॉन से कोई आता है आपका प्रोडक्ट आपसे रिसीव करने के लिए। वो आपसे प्रोडक्ट रिसीव करेंगे और वो आगे डिस्पैच करेंगे। जैसी उनके पास अमाउंट आ जाती है, कुछ दिन होल्ड करके वो अपने मार्जिन निकाल कर आपको अपना मार्जिन दे देते हैं, आपकी प्राइस दे देते हैं, पे कर देते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल हो गया ऑनलाइन मॉडल। मैंने इस पे एक अमेज़ॉन सेलर अकाउंट कैसे ओपन करें, इस पे कैसे बेच सकते हो, क्या क्या इसमें मॉडल है, एक वीडियो में पूरी बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग ऑफलाइन मॉडल पे कि 3,000 रुपये में केवल हम लोग ऑफलाइन में कैसे स्टार्ट करें, कि सर हमको ऑनलाइन करते नहीं आता है, हम बहुत स्मार्टफोन पे सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ओके, और या फिर वो भी नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग कैसे ओपन करें। बहुत सिंपल है। आपको अगर मैं कहूँ तो आपको सबसे पहले आपको ये जो किराना स्टार्ट करना है ऑफलाइन मोड में, कहीं दुकान नहीं डालनी, लेकिन आपको इसका नाम ले लेना है कि आपने कोई भी एक, मान लेते कि भारत किराना स्टोर, ओके, या भारत सुपरमार्केट, भारत किराना मॉल, आप कुछ भी उसको डाल सकते हो जो भी आपको सुटेबल है, जो भी आप चाहते हो उस माल को। अब आपने इसको कोई भी एक नाम दे दिया है और या फिर आपने खुद के नाम से स्टार्ट कर सकते हो, अजय किराना मॉल, विजय किराना मॉल, ओके, एनीथिंग, ओके, जो भी आपको लगता है उस नाम को। लेकिन ये हो कि वो इजी हो, बात करने में इजी हो, छोटा हो, मतलब इजी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी उस ब्रांड की होती है जिसको बोलना आसान हो दूसरों को, ओके। नहीं तो वो डिफिकल्ट होगा, आपकी सर्विसेज अच्छी है लेकिन यार मैं एक जगह से मान लेता हूँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो आसान हो और छोटा हो, एक वर्ड का हो तो ज़्यादा बेहतर है, या मैक्सिमम 2 वर्ड का ही ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि वो एक से दूसरा कस्टमर उसको बोले, माउथ पब्लिसिटी हो सके। ये बहुत बड़ी टिप मैंने आपको दी हुई है। अब मान लेते हैं कि आपको अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने नाम दे दिया है, आपको पैम्फलेट्स बनाना है। अब पैम्फलेट्स रहते हैं दो, एक रहता है A4 साइज का जो अपना फुल स्केप साइज पेपर रहता है, उसको A4 साइज बोलते हैं, और एक बिल्कुल उसके आधा होता है, छोटा होता है, उसको 1/8 साइज बोलते हैं। तो आपके शहर में आप जहाँ पे भी रहते हो, जो DTP डिजाइनर है, जो बैनर डिजाइन करते हैं, पैम्फलेट डिजाइन करते हैं, उनके पास जाइए, उनके वो आपको बहुत अच्छा सा एक कुछ डिजाइन करके आपका नाम बताइए, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर वही कॉन्टैक्ट नंबर रखना है जिसको आप बाद में चेंज नहीं करोगे। अगर आप पर्सनल को यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो तो एक डेडिकेटेड न्यू नंबर लेकर आप उसके साथ शुरुआत कीजिए, ताकि आप उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूटिलाइजेशन में ला सके रादर देन अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के बजाय। और यही मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा। अब आपने कोई एक सिम कार्ड ले लिया है, उसको रजिस्टर कर लिया, उसको रिचार्ज कर लिया, उसका एक व्हाट्सएप अकाउंट भी ओपन कर लेना है आपको, ओके। अब आपने 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए पैम्फलेट के लिए। अब 1,000 रुपये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जो पैम्फलेट से छोटे पैम्फलेट, इसको कलर पैम्फलेट में नहीं छपाना है आपको, क्योंकि कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैम्फलेट कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर फर्क पड़ता है तो आपने अब तक के कितने कलर पैम्फलेट अपने घर पे संभाल के रखे हुए और कितने ब्लैक एंड व्हाइट पैम्फलेट को आपने कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है
कि हम लोग सिर्फ कंटेंट देखते हैं कि अगर आपसे रिलेवेंट है तो वो कोई भी क्वालिटी का हो, आप उसके अगर रिलेवेंट है आप उसको जाओगे। अब अगर हम लोग देखें कि किराना ये सबके लिए रिलेवेंट होता है, एक छोटे से छोटा घर और बड़े से बड़ा घर, इन सब के लिए रिलेवेंट होता है। तो आपको करना यह है कि आपको वो पैम्फलेट छपाना है, उसमें क्या क्या लिखना है, आपको आपका ब्रांड नेम लिखना है, अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, और अपने टैगलाइन जो मेन है वो क्या है, घरपोच माल दिला जाईल। अगर आप महाराष्ट्र में हो, हिंदी में आपको तो आपको होम डिलीवरी मिलेंगी, घर पे आपको किराना सामान मिलेगा। ओके, मतलब इस तरह से अलग अलग 2-3 लैंग्वेज में लिखिए। उसका रीजन ये है, पता नहीं ये पैम्फलेट किसके पास जाए और उसकी मेंटालिटी क्या हो। तो हिंदी इंग्लिश, अगर आपके जिस स्टेट में अगर मराठी चल रही तो मराठी, या फिर हिंदी इंग्लिश, इन 2 लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो कि आपको घर पे माल मिलेगा, वो भी होलसेल रेट्स में। इस तरह से आप उनको कोट कीजिए। तो कस्टमर को यहां पे 2 बेनिफिट आप दे रहे हो, एक तो उनको घर बैठे बैठे माल मिल रहा है, दूसरा उनको ये जो माल है वो होलसेल रेट में मिल रहा है, जबकि वो खरीद रहे हैं अपने आसपास के दुकानों से रिटेल रेट में। अब आप होलसेल रेट में कैसे दोगे? जहां पर भी रिटेलर आपके पास में है वो कहीं ना कहीं से लेते हैं। ओके, और वो कहीं ना कहीं से लेते हैं, एक चैन बनी हुई रहती है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एक चैन बनी होती है। आप उस चैन के जितने ऊपर तक पहुंच सकते हैं वहां पे आपको पहले पहुंचना होगा। ये थोड़ी मेहनत आपको करना होगी, इसके लिए हार्डली आपको 3 से 4 दिन लगते हैं, या बहुत अगर हम लोग मान ले तो 1 हफ्ता, कि आपके पास के शहर में, पास के गाँव में, आपके शहर में थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सामान मुझे कहाँ से मिलेगा? कोशिश कीजिए विद इन योर सिटी आपको वो होलसेल रेट में कहाँ से मिलेगा। अब उस होलसेलर को ये जाके उससे डायरेक्टली ओनर से बात कीजिए कि मैं अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्टार्ट करने का, मैं लोगों को घर पे जाके डिलीवरी देता हूं, डिलीवरी देने वाला काम मेरा है, उनसे डिलीवरी लेने का काम मेरा है, लेकिन जितनी भी बड़ी डिलीवरी आएंगी मैं आपसे ही माल परचेस करूंगा, और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकता है। तो आप मुझे मेहरबानी करके प्लीज आप मुझे इसको अच्छी क्वालिटी और अच्छे दाम में दीजिए, ताकि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकूं। अब अगर जब ये बात आप पिच सबको बोलते हो, सारे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हो, तो हो सकता है कुछ लोग मना कर दे, हो सकता है कि कुछ लोग आपको हाँ बोले लेकिन प्राइसिंग आपको वो अच्छी ना दे, हो सकता है कुछ लोग प्राइसिंग अच्छी आपको दे लेकिन क्वालिटी अच्छी ना दे, लेकिन आपको रुकना उसी को है, चूज करना उसी को है जो आपको वाकई में होलसेल प्राइस दे और आपको वो अच्छी क्वालिटी भी दे। ओके, तो रिटेल में मार्केट रेट क्या चालू है, ऑनलाइन मार्केट रेट क्या चालू है, क्योंकि लोग जो तुम्हारे कस्टमर, तुम जिनको कस्टमर बनाना चाहते हो वो ऑनलाइन भी सर्च करते हैं। ओके, तो रिटेल में ऑफलाइन में क्या रेट चालू है और ऑनलाइन में क्या रेट चालू है, मार्केट सर्वे आपने कर लिया, और आपको ऐसे 2 या 3 मान लेते हैं हम लोग होलसेलर्स अवेलेबल हो गए जो आपको वाकई में अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस में आपको दे रहे हैं, उनको आपने चूज कर लिया है। अब पैम्फलेट में आपने छपवा दिया। अब ये पैम्फलेट जो है आप अपने पास के रेडियस को, अपने पास के घरों को, ओके, या फिर जहां बहुत अच्छी सोसाइटीज है उनको टारगेट कीजिए और वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके हैं, एक उस एरिया में जो न्यूज़पेपर डालता है उस न्यूज़पेपर वाले को आप कांटेक्ट कर सकते हो और न्यूज़पेपर वाले को पकड़कर वो अपने न्यूज़पेपर में वो पैम्फलेट डालकर वो घरों घरों तक पहुंचा देगा। एक ये तरीका। दूसरा तरीका कि आप किसी एक छोटे बच्चे को या फिर किसी एक अडल्ट को आप हायर कर सकते हो, बच्चों के बजाय एक अडल्ट को हायर कर सकते हो सिर्फ उस डेली वेजेस के लिए। ओके, उसके साथ में जाइए, वरना वो फेंक कर आ जाते हैं, तो उसके साथ में जाइए, सिर्फ आप खड़े रहिए एक लोकेशन पे और उसको कहना कि ये बिल्डिंग में आपको सिर्फ ये पैम्फलेट एक एक दरवाजे में डाल के आना है, एक एक जगह डाल के आना है। ओके, तीसरा तरीका, जो बहुत अच्छी सोसाइटीज है जहां पे 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे फ्लैट्स है बड़े बड़े, तो वहां पे कहीं की जगह एंट्रीज अवेलेबल नहीं होती इन चीजों के लिए, तो आप डायरेक्टली जाके उस बिल्डिंग के किसी पैम्फलेट को ना लेके जाइए, कुछ नहीं, एक पैम्फलेट सिर्फ सैंपल के लिए लेके जाइए और डायरेक्टली उन चेयरमैन से बात कीजिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपके बिल्डिंग वालों को एक बहुत अच्छी फ्री होम डिलीवरी सर्विस में, फ्री नहीं, आपको करना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं आपके सोसाइटी के जितने भी फ्लैट्स हैं इन लोगों को एक अच्छी डिलीवरी देना चाहता हूं ताकि इन लोगों को तकलीफ ना हो और उनको घर बैठे बैठे माल आ जाए। तो मैं ये सिर्फ पैम्फलेट चाहता हूं कि आपका सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ आ जाए या फिर मैं अकेला भी जा जाके इनके सामने मैं देकर आऊं।
चेयरमैन अगर मान जाता है इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा-सा आपको कन्विंस करना होगा क्योंकि आप कुछ बेच नहीं रहे हो, एक सपोर्ट उनसे माँगे होंगे तो आपको वो थोड़ी हेल्प कर देगा। अब अगर मान लें कि ऐसा करके आपने करीबन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बहुत अच्छे तादाद में। अब ये आएँगे कितने में, पैम्फलेट बनते कितने में हैं? मैंने आपको जैसे बताया था कि 3000। तो आपको क्या करना है, ये जो छोटे पैम्फलेट्स हैं इसमें भी 3 क्वालिटीज़ आती हैं। एक बिल्कुल सस्ती क्वालिटी आती है जिसमें कलर पैम्फलेट्स होते हैं, पेपर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है। दूसरा एक रहता है कि व्हाइट पेजेस पे ब्लैंक इंक के ज़रिए प्रिंट होती है, पेज थोड़ा-सा हल्का-सा थिक होता है। और तीसरी होती है कलर प्रिंट। तो जो फर्स्ट क्वालिटी है, जो लोअर क्वालिटी, उसको ना चूज़ कीजिए। जो थर्ड क्वालिटी है एकदम थिक है और ना कलर प्रिंट्स है, उसको भी ना सेलेक्ट करें। जो बीच की क्वालिटी है, तो वो बीच की क्वालिटी सिंपल व्हाइट पेज है, उसपे ब्लैंक प्रिंट है और आपको इसमें थोड़े से फोटो, अपना नाम, ओके, और क्या आप काम कर रहे हो वो आपको डाल देना है कि किराना माल आपको घर पहुंच डिलीवरी मिलेंगी। ओके, ये आपने उस पर डाल देना है। ये मिल जाते करीबन 250 से 300 रुपए या मैक्सिमम 350 रुपए। आपको 1000 मिल जाते, 300 रुपए 350 में 1000 पैम्फलेट छपके मिल जाते हैं। तो 1000 में मतलब करीबन आपके 1000 रुपए में आपके कितने पैम्फलेट छपके हो जाएंगे, करीब करीब 3000 आपके पैम्फलेट छपके आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपके 1000 इन्वेस्ट। और 2000 रुपए में आपको ये करना है कि अपने जो ब्रांड आपने बनाया है उसके स्टिकर्स बना लेने हैं। उस स्टिकर पे आपका पंचलाइन हो, उस पे होम डिलीवरी विद क्वालिटी, ओके, इस तरह से आप कोई भी एक पंचलाइन बना सकते हो और वो स्टिकर आपके डिलीवरी जो भी आप करोगे उस पर चिपका देना है आपको। तो अब ये स्टिकर को आपने प्रिंट करने में 2000 रुपए डाल दिए हैं मान लेते हैं, तो आपके 1000 रुपए लग गए पैम्फलेट में, 2000 लग गए आपके स्टिकर्स में। स्टिकर्स को आप थोड़ा रुक कर भी कर सकते हो। इनिशियली आप सिर्फ एक मार्कर ला सकते हो, एक मार्कर, और वो मार्कर से अपना जो भी आप डिलीवरी करोगे उससे पेन पे लिख सकते हो। अगर आपको वो 2000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप जो भी डिलीवरी करोगे उस पर आप मार्कर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ब्रांड नेम लिख सकते हो। लेकिन अगर स्टिकर लगाते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर पैम्फलेट आपने जो चूज किए थे पहले राउंड में, जो आपने 350 में 1000 थे, वो आपने 1000 बंटवा दिए, सेम एरिया में फिर से 1000 बंटवाइए, सेकेंड हैमर, और फिर बाद में सेम एरिया में कुछ वक्त जाने के बाद में थर्ड टाइम बंटवा दिए, तो आपने 1000 जो पैम्फलेट है वो सेम टारगेट ऑडियंस पे, 3000 पैम्फलेट 3000 लोगों को नहीं बांटना है, बल्कि 1000 लोगों को ये 3000 पैम्फलेट 3 बार चले जाएंगे। इसके वजह से रिपीट 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 उनको रिकॉलिंग होगा। हो सकता है कोई लोग पहली दफा कॉल करे, हो सकता है कोई दूसरी दफा कॉल करे, और मैक्सिमम चांसेस है कि जिन्होंने 2 बार नहीं किया तो तीसरी दफा आपको फिर से याद करे और आपको है ना वो कांटेक्ट करे। अब होगा क्या कि आपको उन्होंने डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया है। आप मान लो 1000 बना दिए हैं, और वो 1000 में से मान लेता हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने आपको इसमें रिस्पांस दिया। अब 1000 में से भी 5% हम लोग अगर देखें तो करीबन मतलब करीबन 50 लोग हो जाते हैं। और सेकंड स्लॉट में अगेन आपको 50 मिल गए। हो सकता है थर्ड स्लॉट में वो आपको ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि पहले के रेफरेंस आके करीबन 200 लोग आपके पास में अभी हो गए हैं। इन 200 लोगों में जब आप सर्विसेज देना चालू करोगे तो देनी कैसी सर्विसेज वो भी मैं आपको बताता हूं। इनको ये कहना है कि आपको जो भी ऑर्डर चाहिए होंगी तो आपकी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप सेट कर सकते हो। एक तो ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप जब दोगे उनको, क्या आपको सिर्फ मिनिमम 500 या मिनिमम 1000 रुपए का आपको माल मुझसे परचेस करना होगा तो ही मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा, तो ठीक है। या फिर अगर आप बोलते हो कि नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल, ओके, इतने इतने आपको लगेंगे ही लगेंगे, तो मिनिमम ऑर्डर में आप फिर 100 रुपए का भी देते हो तो एक फिक्स डिलीवरी चार्जेस अगर एप्लीकेबल करते हो और उसके लिए सामने वाला अलाउ करता है तो आप तब भी कर सकते हो। दूसरा, अब इसमें से 2 अर्निंग होने वाली है आपके, ओके, मैं आपको ये ठीक से सुनिए 2 अर्निंग कैसे। जब आप उनसे डिलीवरी लोगे कि मुझे, जब कस्टमर बोलेंगे मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उनको कहना कि ये व्हाट्सएप कर दीजिए। अब व्हाट्सएप पे उन्होंने लिस्ट कर दी है, एक तो वो टाइप कर सकते हैं या फिर वो पेन पेज पे लिख सकते हैं और एक फोटो लेकर आपको भेज सकते हैं। और उस फोटो पे उनको बोलना है कि आपका नाम और नंबर और आपका फ्लैट नंबर की सोसाइटी से वो एक बार फिर से लिख दीजिए ताकि वो आपको डिलीवरी करने में आसान हो। और सबको यही प्रैक्टिस अगर आप देते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करने के लिए। अब आपने ये कर लिया है,
और ये करने के बाद में आपको ऑर्डर रिसीव हो गए हैं। तो आज एक दिन में आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया है। अब देखो किराना दुकान एक ऐसी चीज़ है, ये किराना माल ऐसी है कि रोज 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 नहीं हम लोग माल परचेस करते हैं। हम लोग बहुत से बहुत हफ्ते में एक बार या हफ्ते में मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो 2 बार हम लोग इसको परचेस करते हैं। तुम कस्टमर को ये भी बोल सकते हो कि मैं आपको ताज़ा अच्छा माल आकर ला के दूंगा, तो इसलिए आप इसको 2 बार ऑर्डर करने 3 बार ऑर्डर करने के बजाय आप पूरे महीने का 1 बार ऑर्डर करने के बजाय आप इसको हफ्ते में आप 2 बार ऑर्डर कर सकते हो या हफ्ते में 1 बार ऑर्डर कर सकते हो। हम इसमें से एवरेज लेते हैं कि आपके कस्टमर जो है ये वीक में 1 बार आपको ऑर्डर देते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि वीक में मतलब है ना ये 4 साइकिल होने वाले, तो हम लोग अभी वीकली साइकिल समझते हैं। तो आपको उन 200 लोगों ने ऑर्डर कर दी और आपने उसको क्या कर लिया कि एक दिन में वो ऑर्डर ले लिया आपने। सबको एक दिन आपने दे दिया कि इस दिन में ऑर्डर देना है, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आप जाके उस माल को आपने परचेस कर लिया है। उसको परचेस करने के बाद में वहाँ पे आपको एक स्लाइट इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो इन्वेस्टमेंट टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होगी। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स क्यों होंगी? ताकि आपको सिर्फ माल परचेस करना, आगे डिलीवर करना, उनसे आपको फॉरेन पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके पास में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो कस्टमर्स को आपको उतने फिर रिलेशन बनाना पड़ेंगे कि जैसी डिलीवरी प्लेस करते हैं आपको उनसे जाके फिर अमाउंट लेनी होगी, और वो अमाउंट लेकर आप उनको कल का वादा कीजिए कि मैं आपको कल ला के दे दूंगा। और जैसी ये रोटेशन इन दोनों में से, लेकिन जो सेकंड मॉडल है उसमें कस्टमर आप पे इतना भरोसा करेगा नहीं करेगा वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट मॉडल आपको टेम्पररी अगर आप लगाते हो तो आपको सिर्फ माल लेकर आज शाम तक के आपने उसको माल को ले लिया, उसकी यादी को आपने रिसीव कर लिया, और फिर शाम में या जाकर वहां पर ऑर्डर आपने दे दी कि मेरे कल इतने इतने ना पैकेट्स आप रेडी रखिए। अब जब भी आप लोगे तो कोशिश करो कि जितने भी डिलीवरीज है उसको हर डिलीवरीज को अलग 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 पॉलिथीन में, अलग अलग प्लास्टिक के कैरी बैग में उसको आप ना कर सकते हो। प्लास्टिक बोलो या पेपर बैग बोलो, जो भी है आपको होलसेलर को बोलना है इसको अलग अलग पैकेजिंग में कर दीजिए ताकि आपको सॉर्टिंग की दिक्कत ना हो। ओके, और जो पैकेजिंग है उसके जितने भी आप ऑर्डर दे रहे हो उस ऑर्डर के हिसाब से आप अगर आप लिस्ट पहले ही बना लेते हो सारी लिस्ट, ओके, कि आपके 200 है 200 लिस्ट आपने बना लिए, तो आपको उस लिस्ट में वो थैली डाल देना है ताकि आपको वो डिलीवर करने में आसानी होगी। अब मान लेते हैं कि ये आपके पास में अगर जितने भी ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं इस ऑर्डर पे आपने सिर्फ 5% मार्जिन रखा हुआ है पर ऑर्डर पे, और हर डिलीवरी पे आप 50 रुपीज एक डिलीवरी चार्जेस लेते हैं उनसे। अब अगर आप देखोगे कि उनको जो रेट्स आप दे रहे हो वो होलसेल रेट्स में दे रहे हो और आप उनके 2 खर्चे बता रहे हो। जब कस्टमर को आप कन्विंस करोगे तो 2 चीजें बताओ कि आप रिटेल से रहते हो तो आपको रिटेल रेट मिलता है, मुझसे आपको होलसेल रेट मिलेगा। दूसरी बात, आप जब बाहर जाओगे तो आपके एफर्ट्स लगते हैं, उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने के जाना पड़ता है। दूसरी बात, कब कुछ अगर जा रहे हो ऑटो है या फिर 2 व्हीलर से जा रहे हो तो आपका उसमें कुछ ना कुछ खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, और वो सारी चीजें मैं आपको अब घर पहुंचे दे रहा हूं, आपको वो तकलीफ करने की भी जरूरत नहीं है। अब डिलीवरी चार्जेस आप मान लेते हैं कि मिनिमम आपने सेट कर दिया है कि बाबा मुझे 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ का आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। अब 1000 रुपीज़ का आपने ऑर्डर प्लेसिंग का कर दिया है हफ्ते पे, या 500 का किया है आपने, और 50 रुपीज़ आप डिलीवरी चार्जेस ले रहे हो, तो 50 और 5% ऑन दी परचेसिंग। अब 500 रुपये पे 5% अगर हम लोग ले तो वो हो जाते हैं करीबन 25 रुपये, और 50 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज, ऐसे 75 रुपये आपने एक डिलीवरी पे कमाया है। अब एक डिलीवरी पे आप 75 रुपीज कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने 1000 की क्वांटिटी अगर कर दी है तो यही हो जाएगा आपके 100 रुपीज। ओके, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपने 1000 अगर कर दिया है तो आप 100 रुपए एक पर्सन पे अर्न कर रहे हो। ओके, वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूं कि किसी ने थोड़ा कम ऑर्डर दिया था, 700-800 का दिया था, आपने उसको कंसिडर कर लिया है, लेकिन किसी ने उससे ज्यादा का ऑर्डर दिया था, 2-3 हजार का दे दिया था, जो कि लोग अक्सर देते भी हैं। तो हम लोग एक मिनिमम साइड कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको 100 रुपीज एक ऑर्डर पे मिल रहे हैं। अब आपके कस्टमर कितने हैं? 200 आपके कस्टमर हैं। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो वीकली जो आपका टर्नओवर हो गया है वो 20,000 का टर्नओवर हो गया है इस शुरुआती वक्त में ऑन 200 कस्टमर। अब जैसे ही 200 कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो आप इन लोगों को, या पहले 10 कस्टमर से मैं आपको एक बहुत अच्छी तरकीब बताता हूं, आपको 200 भी छोड़ दिए, सिर्फ 10 कस्टमर आपको पहले मिल गए हैं, इनको आप ये बोल सकते हो कि सर अगर मुझे आपके तरफ से 10 रेफरेंसेस अगर मिलते हैं जो ये सर्विसेज लेते हैं तो मेरे तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उस गिफ्ट हैम्पर में आप कोई किराना फ्री दे सकते हो, या कुछ बुके दे, या कुछ भी एक अच्छी चीज जो उसके इस्तेमाल में आए, जो उसको फायदे में हो,
कोई किचन का आइटम दे सकते हो जो उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल में आ जाए। तो इस तरह से आप कस्टमर ग्रैब कर सकते हो। अब मान लो उसने आपको 10 रेफरेंसेस दे दिया, 10 के बजाय आप 5 भी कर सकते हो, 5 रेफरेंसेस दे दिया। लोगों के कितने ताल्लुकात रहते हैं, ये डे टू डे लाइफ है, तो 10 रेफरेंसेस आराम से मिल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 5 रेफरेंसेस करते हैं कि आप अब मुझे 5 रेफरेंसेस देते हो तो मैं आपको 1 डिलीवरी फ्री दूंगा या 2 डिलीवरी फ्री दूंगा या फिर मैं आपको कोई गिफ्ट हैम्पर दे दूंगा। स्कीम आपको डिजाइन करना है। अब 5 रेफरेंसेस अगर मिल गए हैं उससे, 5 रेफरेंसेस एक से मिल रहे हैं और आपके 10 लोगों से 5 रेफरेंसेस मिल गए हैं। 5 कितने हो गए आपके, हर एक 10 से, हर 10 लोगों से आपको 5-5 रुपए, तो 50 हो गए हैं। सेम 50 लोगों को आपको क्या करना, 50 और पहले के 10, इन लोगों को तो आप सर्विसेज दे ही रहो, लेकिन इन नए 50 को बोलो कि आप मुझे अगर 5 रेफरेंसेस देते हो तो मैं आपको, मतलब वो स्कीम को रिपीट कीजिए जब तक कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने इनफ नेटवर्क तक पहुंच नहीं चुका हूं। 50 लोग जब अपने 5-5 रेफरेंस को देंगे तो वो करीबन हो जाएंगे 250 लोग। ओके, तो वो 250 पहले के 60 ऐसे करीबन 310, हम इसको 300 लेते हैं। अब ये जो नए 250 आ गए हैं, अब इसको लास्ट टाइम तुमने उनको बोला कि मुझे और 5-5 रेफरेंस दे दिए तो हो जाते 1250 और पहले के आपके करीबन 300 लोग, ये हो जाएंगे आपका 1500 लोगों का नेटवर्क। मतलब आपको सिर्फ 10 लोगों से 1500 लोगों तक नेटवर्क जाने के लिए आपको पहले 10 उस पैम्फलेट में 1000 लोगों पे आपने पैम्फलेट बांटा हुआ है, 3 बार बांटा, 1000 में से पहले 10 भी आपको सिर्फ मिल गए या अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे आपको 10 मिल गए, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। और यह बिजनेस वर्कआउट होता है, बहुत जबरदस्त है। अब इन 1500 लोगों के ऊपर आपने सोच लिया अब मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। ये लोग आपको बहुत ऑर्डर नहीं देते, लेकिन मिनिमम आपको वो हफ्ते का 1000 का ही ऑर्डर देते हैं। मिनिमम क्वांटिटी पे मैं आपको अब कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आपको 1000 का ही वो ऑर्डर देते हैं। 1000 इंटू 1500, ओके, अब 1000 इंटू 1500 करने के जाए 1000 पे आपको कितना मिल रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे करीबन 100 रुपए आपको मिल रहा है, 10% आपका मार्जिन है। तो ये 100 रुपीज इंटू 1500 आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये करीबन हो जाता है 1.5 लाख रुपए। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो आपके पास कितने कस्टमर हो गए हैं, 1500 कस्टमर हो गए, 1,500 कस्टमर हो गए। इन 1,500 लोगों को आपने सिर्फ 100 रुपीज उस पर इनकम कर रहे हो वीकली, तो ये करीबन हो गए 1.5 लाख रुपए। ये जो 1.5 लाख रुपए ये वीकली है, तो इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 वीक्स कर दो, मतलब पूरा एक महीना, ये हो जाएंगे करीबन 6 लाख रुपए। मैं जो गिना रहा हूं ये आपका टर्नओवर नहीं गिना रहा हूं, मैं आपको जो गिना रहा हूं ये आपका प्रॉफिट्स आपको गिना रहा हूं मैं, ये आपके प्रॉफिट्स है। इन 1.5 लाख, ये 6 लाख में से आपने इन डिलीवरी के लिए, इन डिलीवरीज के लिए मान लेते हैं कुछ लोगों को हायर कर लिया है, सॉर्टिंग के लिए हायर कर लिया है, तो सॉर्टिंग के लिए आपने मान लेते हैं कि 3 लोगों को हायर कर लिया है, डिलीवरी के लिए 7 लोगों को हायर कर लिया है, हर एक की सैलरी 10-10 हजार आपने दे दी है। तो 10-10 हजार को अगर आप देखोगे, अब इसको वीकली आप ऑर्डर लेने के बजाय इसको एवरीडे ऑर्डर भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी एम्प्लॉइज आ चुके हैं, आपका रोटेशंस बढ़ जाएगा। और आप जब इतनी हाई क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो होलसेलर के पास अपनी गाड़ियां होती है, वो आपको आपके स्पॉट पे आके आपको सामान दे जाएगा। और अगर नहीं तो आप उस दिन के लिए एक कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल उसको बुक कर सकते हो, एक दिन के लिए आपको बुक करना है। मतलब आप 10 लोगों की अगर सैलरी कटवा लो 10-10 हजार से, ट्रांसपोर्टेशन भी 50 हजार आपने कटवा लिया, तो 1.5 लाख रुपए आपके वहां पे चले जाएंगे उस बिजनेस के खर्चे को चलाने के खर्चे में, और तब भी आपकी 4.5 लाख रुपए इनकम आ जाएंगी। दोस्तों मैं आपको इसको वापस से इसको एक बार फिर से बता देता हूं। आपने पैम्फलेट छपवा लिया या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट पे 10 लोगों को आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, 10 लोग आपके पास में रेडी हो गए, इनको सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, इनको खुश करना स्टार्ट कर दो। इसमें तुम्हारा समझो वक्त चले गया करीबन 10 दिन या 15 दिन, मतलब 2 हफ्ते में समझो आपने इन 10 कस्टमर को ग्रैब कर लिया है और इनको सर्विसेज देना भी स्टार्ट कर दिया और ये खुश भी होना चालू कर दिए। दो इनको पहली स्कीम। तो फर्स्ट स्टेप आपकी है कि आपको मिल गए 10 मेंबर्स, चाहे वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से आ गए हैं या पैम्फलेट से आ गए। इन 10 लोगों को आपने कन्विंस कर लिया है अपनी सर्विसेज से और अपनी बातों से कि मुझे आपसे प्लीज एक हेल्प चाहिए, कि मुझे 5-5 रेफरेंसेस दो। अगर आप मुझे ये हेल्प करते हो तो मेरी तरफ से मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी गिफ्ट करूंगा। गिफ्ट हैम्पर में कोई किराना माल दे सकते हो या कुछ डिलीवरी उसको फ्री दे सकते हो या कुछ उसको गिफ्ट दे सकते हो। अब इन्होंने 5-5 रेफरेंसेस दे दिए, तो आपके स्टेप 2 पे हो जाएंगे करीबन
50 लोग, ओके, और पहले के 10 ऐसे 60 लोग। अब ये 50 लोगों को सेम तुमको थोड़ी बात करनी होंगी। अब मान लेते ये करने में तुमको 1 महीना पूरा निकल गया, इनको सर्विसेज आप दे रहे हो। अब इन 50 लोगों को सर्विसेज सेटिस्फैक्शन आ गया है, इनमें सर्विसेज सेटिस्फैक्शन नहीं आया है, तो पहले इनकी सर्विसेज अच्छी करो, वरना ये नेगेटिव मार्केटिंग करना चालू कर देंगे, जो कि आपका मार्केट खराब करेंगे। हर एक कस्टमर आपके लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 50 लोगों से आप कन्विंस कर लीजिए अपने आप, दूसरों को कन्विंस कीजिए इन 50 लोगों को कि इन 50 लोगों से आपको निकालने हैं और 5-5 रेफरेंसेस। तो 50 से 5-5 रेफरेंसेस निकाले तो आपके हो जाते हैं स्टेप 3 पे 250 लोग। ये 250 लोग लाने में ये फोन पे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये 50 लोगों ने आपको रेफरेंसेस दिए या इन्होंने किसी को कहा है, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप पे मार्केटिंग चालू कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके 250 लोग। व्हाट्सएप पे मार्केटिंग भी बहुत ईजी कर सकते हो। अगर आपकी सोसाइटी में कोई एसएमएस ब्लास्ट सर्विसेज वाले हैं जो एसएमएस कैंपेन करते हैं या व्हाट्सएप कैंपेन करते हैं, वो पेड कैंपेन, अगर आपके पास कैपिटल है तो कीजिए, नहीं है तो इसको कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये हो जाएंगे आपके 250 और पहले के 60 ऐसे 310 लोग। मैं 300 ले लेता हूं, लेकिन इसमें सिर्फ 250 नहीं है। इन 250 को फोर्थ स्टेप आपको जो करना है वो क्या करना है, इन 250 को बोलना है कि अगेन सेम चीज जो इनके साथ रिपीट की थी आप लोगों ने। तो पहले 10 खुद से मिलाए, 5 इनसे, 5 इनसे, 5 इनसे, ये आपको 3 ही बार करना है। इन 250 लोगों को क्या कहा आपने कि मुझे 5-5 दीजिए, मैं गिफ्ट हैम्पर आपको दूंगा, जो पहले इन लोगों को कहा था। इनसे अगर आपको 5-5 अगर क्लाइंट मिल जाते तो 250 लोगों से 5 अगर हम लोग अगर देखें तो करीबन 1250 लोग हो जाते हैं। 1250 और पहले के आपके 310, करीब ये 300 करीब ये 1500 लोग हो जाते हैं। प्रिसाइजली ये करीबन 1450 लोग हो जाते हैं, 1460 अगर हम लोग ले तो, ओके। तो ये स्टेप पे आपके हो जाते हैं 1250 लोग, और फिर यहाँ पे आपके वो और पहले के लोग ऐसे मिला के ओवरऑल आपके 1500 प्लस लोग हो जाते हैं। हम इसको 1500 लेते हैं। तो 1500 लोगों का नेटवर्क, काफी बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी आपका बन चुका है। अब इसको और एक्सपांड ना कीजिए। तो आपको मान लेते हैं ये सब 10 से लेके यहां तक पहुंचने में आपको 3 महीने लग गए मान लेते हैं, क्योंकि ये आपको पहले अपने ही नेटवर्क में मिल गए। इन्होंने फटाफट आपको, आपने इनको अच्छी सर्विसेज दी, आपको सर्विसेज देने के बाद में इन्होंने आपको 5-5 क्लाइंट दे दिए, ओके। ये आपका पहला महीना यहाँ पे गुजर गया, इन्होंने 5-5 क्लाइंट गया, दूसरा महीना गुजर गया, क्योंकि आप एक महीने में उनको 4 बार सर्विसेज देते हो, और तीसरा महीना गुजर गया, इन्होंने 5-5 आपको दे दिए 4 स्टेप में। अभी 5वीं स्टेप और ना ढूंढे, ओके। अगर आपसे फिजिबल है कि आप इतने लोगों को दे सकते हो सर्विसेज तो ही ढूंढे, वरना ये 3 आपके लिए इनफ है। अब अगर ऐसा है कि आपका नेटवर्क बड़ा होते जा रहा है, आपका सिस्टम डेवलप हो गया है, आप बहुत अच्छा उसको डिलीवर कर पा रहे हो, ओके, और परफेक्ट डिलीवर कर पा रहे हो, तो ही आप 5th स्टेप पे जाइए। क्योंकि 1500 का अगर हम लोग 5-5-5 पे अगर देखते हैं तो वो 7500 का नेटवर्क बन जाएगा। 7500 नेटवर्क को आप एक बिजनेस की तरह, एक कंपनी की तरह अगर चलाते हो तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हो, और वहां पे बहुत मैसिव टर्नओवर आपका हो सकता है। क्योंकि अगर मैं उस टर्नओवर की अगर बात करूं इन 5 स्टेप की, तो ये करीबन हो जाता है कि 7500 पे 100 रुपए आपका प्रॉफिट था, मतलब ये हो जाएगा करीबन 7.5 लाख रुपए हफ्ते के। तो ये करीबन हो जाते 30 लाख रुपए महीना प्रॉफिट। उन 30 लाख लोगों में से आपने एक नेटवर्क बना के रखा है, ऐप बना लिया है, टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप कर दी है, और सब जाके आपके मान लेते हैं 5 लाख रुपए भी अगर महीने के सैलरी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रही है, तब भी आप नेट प्रॉफिट कमाते हो 25 लाख रुपए महीना, ओके। दोस्तों, ये जो मैं फिगर्स बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा फिगर, लेकिन एक काम करो, एक कहो कि जिस वक्त तक ये सोचते रहोगे कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो वाकई में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पॉसिबिलिटीज को ये सोचने के बजाय पॉसिबल है कि नहीं करना शुरू कर देंगे, मैं दावा करता हूं कि ये पॉसिबल हो जाएगा। इसमें इसका रीजन है, आप लोगों की जरूरत को सेटिस्फाइड कर रहे हो, उनको बिना तकलीफ दिए घर बैठे बैठे एक अच्छा माल मिल रहा है, अच्छे दाम में मिल रहा है, तो आपसे क्यों ना लेंगे। अगर आपके भी घर पे कोई ऐसी सर्विसेज देता है कि वो आपको रिटेल से कम रेट में दे रहा है और घर बैठे बैठे आपको सामान मिल रहा है, तो आप भी तो लेंगे ही, तो वैसा ही वो लेंगे, ओके। तो इसको शुरू करें और बहुत अच्छी इनकम करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल सके, और इसको लोगों तक भी शेयर करें, ओके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।